अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट्स 2025। अगर आप 2025 के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियोस मिले, उन्हें आप देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पाकिस्तान से मेरे पास जो डिग्रीज हैं वो बिजनेस की हैं और स्वीडन से जो मैंने डिग्री की है वो भी बिजनेस की ही है। इसलिए मैं आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें बताता रहता हूँ। आपको जो जो ज़िंदगी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जो जो कुछ सीखा है, तो मेरी कोशिश होती है कि जब तक ज़िंदगी है मैं कुछ ना कुछ लोगों को सिखाता रहूँ। ठीक है जी। अब हम आ जाए जी, इस वीडियो के अंदर 10 से 12 डिफरेंट आइडियाज़ आपको मैं दूंगा। अगर आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलने वाली है। ठीक है जी। सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको पता होगा, पिछले हज़ारों सालों से जो लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, जो चीज़ खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, उसके लिए एक करेंसी यूज होती है गोल्ड कॉइन्स। पता होगा आपको कि हज़ारों साल पहले सिकंदर आजम के ज़माने में चले जाएं या इंडिया वाले एरिया में आप आ जाए, अशोका एक बादशाह होता था। तो अशोक या अशोका जो बादशाह था उसके भी सिक्के होते थे सोने के चांदी के और इस तरह के। सिमिलरली चाइना के अंदर जो बादशाह थे वो भी हज़ारों साल पहले सोने के सिक्के ही जारी करते थे। अगर आप यूरोप वाली साइड में चले जाएं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं सिकंदर आजम, उसके भी सिक्के थे। तो मतलब आप देख लें, यूरोप में, चाइना में, इंडिया में, तीनों कंट्रीज के अंदर सिक्के चलते थे। और बाद में इवन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, जैसे आप देख लें इजिप्ट है, इजिप्ट के अंदर भी सिक्के जारी होते थे। फिर अरब कंट्रीज जो हैं वहां पर भी सिक्के जारी होते थे। इसे मतलब दिरहम और दिनार कहा जाता था। दिरहम सोने के सिक्के और दिनार जो है वो चांदी के सिक्के, इस तरीके से सिक्के होते थे। तो अगर आपने आज भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज सोने का रेट है 3,27,000 रुपया। और अगर 1 ग्राम का सिक्का आप लेना चाहते हैं तो वो आपको 25-26 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा। इसे कहते हैं 24 कैरेट प्योर गोल्ड। तो गोल्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो मेरे वीडियोस मुख्तलिफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, जहां पे मैंने बताया कि सोना क्यों बाय करना चाहिए और इसकी वैल्यू क्यों नहीं कम हो सकती। क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में सोना पूरी दुनिया में बहुत थोड़ी मिकदार में निकलता है और इसको निकालने का भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। कभी भी सोना कम नहीं हो सकता क्योंकि इसको निकालने में तकरीबन $2,000 पर आउंस चार्जेस है। और इस वक्त जो सोने का रेट चल रहा है वो $3180 पर आउंस है। पाकिस्तान में 3,27,000 रुपया। और इसके ऊपर ना तेजाब का असर होता है, ना पानी का, ना जंग लगता है, ना दीमक लगती है, ना आग लगती है। तो इसलिए इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 10 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, इट्स अ गुड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो मैं आपको बता सकता हूँ आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, दैट इज सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। अगर आप अपने घर के जो हैवी बिल्स हैं, जो आपको बिजली के हैवी बिल्स आते हैं, उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं, वो भी अगले 25 से 30 साल के लिए, तो आपको अपने घर की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लाजमी लगवाना चाहिए। सोलर सिस्टम आज के दिन में बहुत सस्ते रेटों में हो गए हैं। जो आज से 1.5 साल पहले सोलर पैनल 130 रुपये वाट था और मैंने उस वीडियो बनाए थे। मैंने कहा ये सोलर पैनल नीचे आने वाले हैं, आप मेरे वीडियो देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब आप देख लें कि सोलर पैनल 25 रुपये वाट से लेके 30-32 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल रहे हैं। जो सोलर पैनल 70,000 रुपये का था अब वो 15,000 रुपये का मिल रहा है। ये 4 से 5 गुना नीचे आ गया सोलर पैनल। तो सोलर पैनल लगवाएं, 25 से 30 साल तक आप बिजली फ्री में यूज़ करें और आपका जो खर्चा है ना वो तकरीबन साल से लेकर 1.5 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। जितना खर्चा फर्ज किया आपने 5 लाख रुपया सोलर सिस्टम में लगाया तो 1 साल के अंदर अंदर आपका खर्चा पूरा हो जाएगा। नंबर 3 इज विंड टर्बाइन। अगर आप कराची में रहते हैं या गवादर में रहते हैं या पसनी में रहते हैं या हब में रहते हैं, ठट्ठा वाली साइड में रहते हैं या किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे हवा की स्पीड है ना, यानी वो कम से कम 15 से 25 किलोमीटर पर आवर है 24 घंटे, यानी 15 से 25 किलोमीटर कराची में हवा चलती है। आपको पता है क्लिफ्टन में, DHA में, PCHS में, हॉक्स बे में। इसी तरह हब रिवर के पास आपको पता हवा बड़ी तेज चलती है। पाकिस्तान के कई एरियाज हैं जहां पे बड़ी अच्छी हवा चलती है। तो वहां पे अगर आप विंड टर्बाइन यानी हवा से बिजली पैदा करने वाले प्लांट लगा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगले 25 से 30 साल तक आपको बिजली का बिल ही नहीं आएगा। सोलर में तो ये था ना कि दिन के टाइम आपको बिजली मिलेगी, रात के टाइम आपको लिथियम की बैटरी लेके उसको स्टोर करना पड़ता है। लिथियम की बैटरी भी 1 साल के अंदर अंदर बहुत सस्ती होगी, लेकिन अगेन अभी भी वो आम लोगों की रेंज में नहीं है।
तो विंड मिल आप वहां पे लगवा सकते हैं जहां पे साहिल समुद्र आपके नज़दीक है, या ऐसे एरियाज, पहाड़ी एरियाज जहां पे हवा तेज चलती है। नंबर फोर्थ इज रियल एस्टेट्स। आपको चाहिए कि अगर आपके पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए है तो आप कहीं भी 2 मरले का 3 मरले का प्लॉट लेके रख लें। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, यू शुड बाय अ स्मॉल प्लॉट। प्लॉट के लिए ये जरूरी है कि प्लॉट में पोजेशन होना लाजमी है। पोजेशन के बगैर आप प्लॉट ना लीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं प्लॉट्स के अंदर। जो किस्तों पे खास तौर पे प्लॉट मिलते हैं, फाइल से मिलते हैं, वो आप ना लें। अगला आइडिया जी, एग्रीकल्चरल फार्म्स। पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों में सब्जियां और इस तरह की जो गोश्त है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। आप अगर कोई भी किसी किस्म का एग्रीकल्चरल फार्म बना लेते हैं जहां पे आप सब्जियां उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, कपास उगाते हैं, चीनी के लिए गन्ना उगाते हैं, या आप देख लें आप भिंडियाँ उगाते हैं। भिंडियों का रेट आप देख लें पाकिस्तान में 400 रुपये किलो तक तो भिंडियाँ हो गई हैं। जो भिंडियाँ जो 10 रुपये या 15 रुपये किलो उनको पड़ रही होती है, वो बेचते कितने की, 400 रुपये किलो। आप भी अगर सब्जियां उगाएंगे तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। पाकिस्तान में बाज़ का प्याज टमाटर बेतहाशा महंगे हो जाते हैं। टमाटर भी 400-400 रुपये किलो हो जाते हैं, प्याज भी 200 रुपये किलो हो जाता है। तो आप बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं। आप एग्रीकल्चर लैंड ले लें, वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करें। अगला आइडिया जी, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का आपने नाम सुना होगा टीवी के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स होते ये हैं कि एक तो तरीका था कि आप स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं, किसी भी कंपनी का आप शेयर बाय कर लेते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है शेयर के अंदर कि कुछ शेयर ऊपर को जा रहे होते हैं, कुछ नीचे को जा रहे होते हैं, और आपको पता नहीं होता कि शेयर की वैल्यू असल में क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। क्योंकि आपको कंपनीज के बैंक स्टेटमेंट्स का नहीं पता होता, आपको कंपनीज के एसेट्स का नहीं पता होता, उसके कर्जों का नहीं पता होता। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड ले लेते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, 10 डिफरेंट शेयर खरीदती है। जैसे बिजली बनाने वाली कंपनीज है ना, आईपीपीज, इनके एनर्जी फंड्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कि लोगों को 60% से लेके 100% पर एनम तक प्रॉफिट देते हैं। यानी आपने साल पहले लाख रुपए के म्यूचुअल फंड लिए, साल बाद वो 1,65,000 के हो गए, और 5 साल बाद वो हो सकता है 1 लाख का आपका 10 लाख हो जाए। 5 साल में 10 गुना तक भी बढ़ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। लेकिन आपने अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आपने पार्टिसिपेट करना है तो वो आपको म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो देखें, मेरे वीडियोस भी देखें और भी लोगों के वीडियोस देखें म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अगला आइडिया, ब्लू चिप शेयर्स। ऐसे शेयर्स जो आपने कंपनी देखी होंगी जिनके टीवी के ऊपर एड चलते हैं, फिर आप घर में साबुन यूज करते हैं, घर में शैम्पू यूज करते हैं, घर में आप चाय की पत्ती यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, या गाड़ी यूज करते हैं, मोटरसाइकिल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। जो जो कंपनीज आप यूज करते हैं उनके अगर आप शेयर्स खरीदेंगे, उनको कहते हैं ब्लू चिप शेयर्स। ऐसे शेयर्स आप जब मर्जी बेच सकते हैं, जब मर्जी खरीद सकते हैं। उनकी प्राइस हमेशा ऊपर को ही जाती है, कभी नीचे को नहीं जाती। खास तौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज या ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो लोग हर बंदा अपने घर में यूज़ कर रहा है जिनकी प्रोडक्ट्स को, उनके शेयर्स आप बाय कर लें अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बाय करके। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है कराची के अंदर, वहाँ पे आपने डिपॉजिट कर देना। ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं, आप उनका अकाउंट खोलें और अपने जो शेयर्स आपने बाय किए होंगे किसी ब्रोकर के थ्रू, उसको आप उधर जमा करवा दें। तो आप अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। आज आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, 5 साल बाद 10 लाख के, 20 लाख के, करोड़ रुपए तक भी हो सकते हैं। शेयर्स आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, पेट्रोलियम के अंदर, आईपीपीज के अंदर, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती हैं। अगला है जी, लर्न स्किल्स। आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है। आपको पता होगा पिछले 5-6 सालों में आपने नोट किया होगा जितने लोगों ने FA BA MA किया हुआ था वो सारे बेरोजगार हैं। इधर MBA करने वाले लोग भी भूखे मर रहे हैं। तो अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, या किसी भी किस्म के मैकेनिक हैं, किसी की भी किस्म की स्किल आपने सीखी हुई है, चाहे आपने वीडियोग्राफी सीखी हुई है, चाहे आपने वेब डिज़ाइनिंग सीखी हुई है, चाहे आपने कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया हुआ है, आप लैपटॉप ठीक करना जानते हैं, आप वॉशिंग मशीन ठीक करना जानते हैं, आप कंप्यूटर ठीक करना जानते हैं, आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ असेंबल करना जानते हैं, इलेक्ट्रिक किट लगाना जानते हैं, आप मोटर बाइक रिपेयर करना जानते हैं और सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप कोई लिथियम के बैटरीज को जोड़ना जानते हैं, लिथियम की बैटरीज बना के बेचें, आप सोलर का इन्वर्टर बना के बेचें, उसके वीडियोस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया कि लाहौर में छोटी छोटी फैक्ट्रीज लोगों ने दुकानों के ऊपर लगाई हुई, जहाँ पे वो सोलर के इन्वर्टर्स बना के बेच रहे हैं। एक इन्वर्टर में कम से कम 5,000 से लेके 50,000 रुपये तक का प्रॉफिट है, और दिन में वो 100 इन्वर्टर बेच रहे होते हैं। तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग सोलर इन्वर्टर्स इन पाकिस्तान इवन।
तो अगला आइडिया है हेल्थ। अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े सेठ हैं। अमेरिका के अंदर तो अरबों नहीं खरबोंपति सेठ हैं, डॉलर टर्म में खरबपति, ट्रिलियन डॉलर है उनके पास, लेकिन उनके अंदर सेहत नहीं है। जिस्म आप उनका देख लें, काफ़ी मोटे हैं, हैवी हैं, फैटी लिवर है उनका और काफ़ी प्रॉब्लम्स है। आपने अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी है। अपनी जो खुराक है उसके अंदर से जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपने निकाल देने हैं। बेकरी आइटम्स, जूसेस और इस तरह के जितने भी काले रंग के जूस होते हैं, काले रंग के सोडा ड्रिंक्स होते हैं, ये सारे के सारे आपने पीने बंद कर देने हैं। हर तरह की स्मोकिंग आपने छोड़ देनी है। किसी भी किस्म का नशा नहीं करना आपने, किसी भी किस्म की आपने ये चीज़ नहीं लेनी। तो आप अगर बेकरी आइटम्स से निजात हासिल कर लेते हैं, चावल नहीं खाते और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। खाने में आपको क्या चाहिए? आपको मीट ज़्यादा खाना चाहिए। आप बकरे का गोश्त खाएं, आप बीफ खाएं, इसके अलावा आप बटर यूज़ करें, आप चीज़ यूज़ करें, आप मक्खन यूज़ करें। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देसी घी अगर आप असली मिलता है वो यूज़ करें, दही यूज़ करें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी है। और आप डेली 2 से 3 किलोमीटर वॉक करें, चाहे सुबह के टाइम आप करें, चाहे रात के टाइम करें। और जब नमाज पढ़ने जाएं, अगर आप इशा की नमाज पढ़ने जाते हैं तो दूर वाली मस्जिद ढूंढें, कम से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर मस्जिद ढूंढें जहां पे आप नमाज पढ़ने जाएं। और कराची में आज से 20-25 साल पहले एक बोर्ड लगे होते थे, अक्सर लिखा होता था कि नमाज पढ़े इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए कि जाहिर है हमने एक दिन, कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाले हैं, इसलिए हमें फ्यूचर के बारे में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट आइडिया, नॉट द लीस्ट आइडिया इज टू इन्वेस्ट इन चैरिटी। चैरिटी आपने करनी है। चैरिटी आपने जितने भी आपके गरीब रिश्तेदार हैं या नेबर्स हैं, जितने गरीब रिश्तेदार हैं, जितने गरीब नेबर्स हैं या आपके मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, तो यू शुड इन्वेस्ट ऑन देम। इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि अगर आपका कोई गरीब रिश्तेदार है और उसके पास जॉब नहीं है तो आप उसको कोई काम करवा के दे सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने आपको वादा किया है कि आपको 10 गुना से लेके 700 गुना तक इसका फ़ायदा मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आप अपने नज़दीक के रिश्तेदारों में, अपने नेबर्स में और अपने जो भी एम्प्लॉइज़ हैं जो आपके पास काम करते हैं, उनके मुश्किल वक्त में आप उनकी हेल्प करें, उनकी बच्चों की शादियों में हेल्प कर सकते हैं। और एक और मैं ये भी कहूँगा, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक फ़ैशन बनता जा रहा है कि शादियों के ऊपर लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो इस्लाम में तो शादियाँ बहुत सादगी से होती हैं। इस्लाम में शादियाँ आसान हैं और तलाक देना मुश्किल है। कुरान मजीद में अगर आप सूरह तलाक पढ़े ना, उसकी पहली आयत, उसमें आपको पता चल जाएगा कि तलाक इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। शादी आसान है, शादी के लिए सिर्फ 2 गवाह चाहिए, लेकिन तलाक के लिए सिर्फ 2 गवाह ही नहीं चाहिए बल्कि साथ में 3 महीने का टाइम भी चाहिए, तब पहली तलाक होती है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम मतलब आधा तीतर आधा बटेर हम बने हुए हैं। ना हम पूरी तरह इस्लामिक है, ना पूरी तरह यूरोपियन है, ना पूरी तरह इंडियन है, ना मतलब हर वो चीज़, कुछ चीज़ें हमने एक जगह से ले ली, कुछ हमने अरब से ले ली चीज़ें, कुछ हमने यूरोप से ले ली, कुछ चीज़ें हमने इंडिया से ले ली। तो कल्चर में आप देख लें, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप एक ही तरफ अगर आप रहेंगे तो इट विल बी बेटर। और तमाम कल्चर से आप अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें ओवरऑल जो नुकसानदेह होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जहेज़ है या इस तरह के खर्चे हैं शादियों के ऊपर, बेशुमार लोग जो कर रहे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर लेते हैं और बाद में सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं, कर्जा उनसे उतरता ही नहीं है पूरी ज़िंदगी। शादी के ऊपर अगर आपने 20 लाख रुपया कर्जा लिया और अगले 20 साल तक आप कर्जा उतारते रहे, तो इट इज़ बेटर कि आप शादी के ऊपर सिर्फ 20,000 रुपया खर्चे और सिर्फ घर वालों को बुलाएं, 2-3-10 बंदे बुलाएं और उसके निकाह कर दें अपनी बेटी का। अगर आपने करना है तो अगर आप जेवर नहीं भी दे सकते तो फ्यूचर में आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।